वंदामी बंते जी। हम्म, मंगल हो। बंते जी बहुत अच्छी देशना थी आपकी। बंते जी, मेरा प्रश्न है कि किसी के प्रति हम मैत्री कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी मतलब उसको देख के और उसको सुन को उसको लेके हमेशा मतलब भय भी रहता है। मतलब वो ऐसा आदमी है कि कटु वचन या फिर कठोर वचन बोलता है, तो उसको लेके भय भी रहता है। और हम उसके प्रति मैत्री भी कर रहे हैं, फिर भी भय बना हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों है और फिर क्या करना चाहिए? और ज्यादा मैत्री करनी चाहिए, है ना। उसके ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति मैत्री करनी चाहिए। और क्या है कि मैत्री से तो पूरे भय नष्ट हो जाते हैं, भगवान ने समझाया है जिस प्रकार से। क्योंकि भय का कारण वैर होना होता है कि मेरा कुछ भी कोई बुरा कर देगा। क्यों बुरा कर देगा? क्योंकि वो मेरा वैरी है। इस प्रकार से मन में उत्पन्न होता है। तो अवैर, ये क्या है, भगवान ने समझाया है ना, नहीं वेरे न वेरे समन्ति कुलाचरम। अवेरे अवेरे न संबंधी ये तो धम्मो सनंत। वैर से वैर कभी खत्म नहीं होने वाला। अवेर से, मैत्री से ही तुम्हारा वैर खत्म होने वाला है। मन का भी वैर है, उनके मन का भी वैर है, दोनों के मन का वैर जो है मैत्री से खत्म होने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। उसको एक्सेप्ट करते रहिए, उसको माफ करते रहिए, उसको फॉरगिव करते रहिए। और मैत्री की भावना करते वक्त क्या करना चाहिए कि जो पहले हमें प्रियजन होते हैं उसका आलम्बन बना चाहिए, उसके प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए। फिर जो मध्य, माने कि जो वैरी भी नहीं है, जो प्रिय भी नहीं है, उनके प्रति मैत्री की भावना करनी चाहिए। ऐसे 10-15 लोग होंगे। उसके बाद जी। जो आपके उसका चित्त को एकदम फैला के सभी दिशाओं के प्राणी को मैत्री भावना लेते वक्त उन जो वैरी है उनको भी मन में लाना चाहिए, उनको भी मैत्री भावना करनी चाहिए। तो 3 स्टेजेस से होकर ये मैत्री गुजरती है। तो पहले प्रियजनों के प्रति मैत्री करनी चाहिए। उसके बाद जो मध्य लोग होते हैं उनके प्रति मैत्री करनी चाहिए। और फिर जो वैरी होते हैं उनके प्रति मैत्री करनी चाहिए। तो इस तो प्रकार से अगर मैत्री करेंगे तो उनको वो मैत्री मिल जाएगी, है ना। और धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन होता रहेगा। और लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एक क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि हाँ कि इतने जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप खुद काम करते रहिए, रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा। एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, है ना। अच्छा, तो धीरे 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 हो जाए। वो समाप्त हो जाएंगे बंते जी, जो भय का संस्कार है वो खत्म हो जाएगा। जी। हाँ हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमें मैत्री मैत्री का जो हमें विशाल करना चाहिए, है ना। चित्र को ऐसे फैलना चाहिए, फैलाना चाहिए। पूर्वतिमाय दिशा है, पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। पूरे पृथ्वी को ऐसे जैसे भर लिया हो हम। पूरे मानस ने समझो पृथ्वी को घेर लिया है, इतना बड़ा हमारा चित्र हो गया। उस प्रकार से अगर उस लेवल तक अगर जाएंगे तो पृथ्वी पर का कोई जीव सत्व तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा, उसका डर डर भी नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से वो मैत्री की भावना की जाती जी बंते जी, साधु साधु, धन्यवाद बंते है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में भंते जी, मंगल। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने कल अ, हमारे घर में अचानक एक कैट आई थी। तो उसको हमने मेरे पति ने दूसरी जगह छोड़ा है। तो ये गलत हुआ या ठीक हुआ? वो बार बार यहाँ आती थी, लेकिन उसके बाल गिरते थे यहाँ वहाँ, और वो ये भी करते थे। उसको हमने पाला नहीं था, लेकिन वो आई थी अपने आप। तो वो दूसरी जगह जहाँ सेफ रहेगी, खाना वगैरह मिलेगा, ऐसी जगह उन्होंने छोड़ा है। तो वो मैत्री क्या हुआ है उसका? अच्छा होगा। आपने तो मतलब क्या कर दिया कि उसको छोड़ दिया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, है ना। तो उसको हमेशा मैत्री करनी चाहिए कि भाई बस उसका कल्याण हो, उसको मंगल हो, उसको अच्छी जिंदगी मिले। और क्या कर सकते हैं, है ना। वो कोई ज्यादा पाप तो नहीं ना हुआ हमारा से? नहीं, नहीं कोई पाप वगैरह कुछ नहीं। मन में ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए कि पाप हो रहा है ना। क्योंकि क्या है कि सभी तत्व जो है अपने कर्म से बंधे हुए हैं। आप तो केवल निमित्त है, निमित्त मात्र है, ऐसा सोचना चाहिए। तो वो उसके कर्म के हिसाब से उसको अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। हम तो होते करता कर देते हैं। जो खुद कर्म करेगा वो खुद कर्म का फल पाएगा। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जो दुखियारे हैं, जिन्होंने कर्म बुरा किया, उसके प्रति मंगल मैत्री करनी चाहिए। हाँ, बस इतना ही।
जी बनते जी, धन्यवाद। हम्म, हम्म, साधु साधु साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदना भी बनते जी, वंदना भी बनते जी। नागल नागल। हाँ बनते जी, हम तो वैसे मैत्री कर लेते हैं, लेकिन वो सामने वाला हमसे मैत्री नहीं करता, तो क्या करना चाहिए? फिर भी मैत्री करना चाहिए ना। वैर से वैर नहीं खत्म होने वाला, वो भी आपको गाली देगा, आप भी गाली देते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, है ना। तो फिर भी मैत्री करनी चाहिए। मन को समता में पुष्ट करना चाहिए। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये जो उनके अज्ञान के कारण कर रहे हैं, है ना। ये तो उनको पता नहीं कि ये क्रोध करके, ये बुरा लोभ द्वेष मोह मन में उत्पन्न करके खुद दुख में गिरने वाले हैं, खुद दुख का खाई बना रहे हैं। लेकिन मैं भी अगर उनको रिएक्ट करूंगा तो और ज्यादा दुखी आगे होंगे, मैं भी उनको दुख की खाई में धकेल दूंगा। तो करुणा मन में उत्पन्न होनी चाहिए। ये अज्ञान के कारण कर रहे हैं, बेहोशी के कारण कर रहे हैं, दुख में गिरने वाले कर्म कर रहे हैं, तो उनके ऊपर करुणा आनी चाहिए कि अरे यार ये कितने दुखिया है, भविष्य में इनको कितना दुख मिलेगा। ऐसा करते हुए उनको रिएक्शन नहीं करना चाहिए, मन में करुणा का भाव आना चाहिए, मैत्री का भाव आना चाहिए कि उनका कल्याण हो, है ना। उनके मन के राग द्वेष मोह मिट जाए, मेरे मन के राग द्वेष मोह मिट जाए। इस प्रकार से मैत्री करते रहना चाहिए, धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। तो ओके बनते जी। और मैं आपसे आपको बताना चाहती हूँ, अभी कैट का बोले ना अभी वो मैडम, अभी हमारे घर में भी दो कैट आई हैं, तो उसकी हम्म, माँ उसको, दो है उनको छोड़ के चली गई। वो छोटे हम्म, से अभी बड़े हो गए, वो हमने उसको हम्म, रख लिया है घर पे। हम्म, वो हम भेजते उनको इधर उधर, लेकिन वो जाती नहीं, घर छोड़ के जाती नहीं, वो घर में ही रहती। मतलब वो हम्म। कुछ बुरा है या मतलब नहीं, कैसा है? कुछ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, आपके मन का भाव बुरा अच्छा होता है। आप जो कर रहे हैं वो बुरा अच्छा नहीं होता है ना। आप किस भाव के कारण कर रहे हैं वो आपका कर्म होता है। आप करुणा से कोई एक्शन कर रहे हैं, समझो अपने अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो आपके मन में करुणा है ना कि ये अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे चल के क्या हो जाएगा, बुरा आदमी बन जाएगा, तो इसको अभी डांटना आवश्यक है। तो आप डांटते हो, उसको मारते हो। तो आपके मन के भाव, मन का जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आपका जो एक्शन आप कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए मन, मेरे मन में कौन सा भाव है वो जान लेना चाहिए। और हमेशा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये चार ब्रह्म विहार में रहने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो वही सब मतलब सबके लिए भला है। जी बनते जी, साधु साधु साधु। नेक्स्ट। वंदा भी बनते जी। मैंने दिसंबर में 20 डेज विपश्यना का कोर्स किया है, और उसके बाद मेरी रोज की साधना में से थोड़ी सी कम हो रही है, और मेरा द्वेष भाव बहुत बढ़ रहा है, और मैं परेशान हूँ थोड़ा सा। क्या करूँ इसके लिए? तो आनापाना ज्यादा कीजिए, आनापानसति ज्यादा कीजिए, और मैत्री हम्म, भावना भी ज्यादा कीजिए। क्योंकि द्वेष का जो प्रहार है वो मैत्री से ही होता है। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, विपස්සना जो जो आप बॉडी स्कैन वगैरह करते हैं, उदय को देखते हैं, उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका आनापाना प्रबल नहीं हो जाता, स्ट्रांग नहीं हो जाता। आनापाना स्ट्रांग हो जाने के बाद आप डायरेक्ट मेत्ता भावना करना है। मेत्ता भावना और आनापाना ये दोनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कुछ दिनों के बाद जो व्यापाद है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। उसके बाद जब आपका चित्त शांत होने लगे तब आप विपස්සना कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से करना हाँ, चाहिए। हम्म। धन्यवाद बनते जी। नेक्स्ट। वंदा में बनते जी। अगर
हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बच्चे मतलब धर्म के राह पे नहीं है। मैं ही उन्हें समझाती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत तंग करते हैं, तो फिर मैं बहुत द्वेष करती हूँ और उन गुस्सा करके उनको मारती हूँ। मतलब जानबूझ के चिढ़ाते हैं मुझे बहुत। मतलब मैं करूँ कि ये मत करो, ऐसा बोलती हूँ तो वो नहीं सुनते। मतलब उनको मुझे गुस्सा दिलाने में अच्छा लगता है, तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। और मुझे अंदर से लगता है कि ये गलत है, बुरा है, फिर भी मैं नहीं कर पाती, खुद को रोक नहीं पाती। हम्म। तो ये तो है कि आपको अगर पता है तो अच्छी बात है कि आपके मन में गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, बुद्धिमान है, बहुत अच्छी बात हाँ, है। आप कोशिश कीजिएगा कि क्या मैं दूसरे ढंग से भी उनको समझा सकती हूँ, इस प्रकार से सोचना चाहिए, है ना। क्या कोई अदर ऑप्शन भी है कि इनको समझाया जा सकता है ना। बहुत बार यस। समझो क्या है कि बच्चे जब पढ़ाई नहीं कर रहे तो हम केवल मारते रहते हैं। तो आप उनको कुछ मतलब चॉकलेट दे सकती है, कुछ रिवॉर्ड दे सकती है ना, नहीं, कुछ बड़े अच्छा। बच्चे हैं मेरे। मेरे बच्चा मतलब 15 साल का है, 9 क्लास में है। लेकिन हम्म, उसका स्वभाव पहले से निगेटिव है। मैं उसे बोलती हूँ कि मतलब बुद्धा वंदना कर लो, अच्छा सोचो, तो वो ऐसा मतलब गुस्से से बोलता है, नहीं मैं अच्छा नहीं करूंगा, मैं तो गलत ही हूँ। तो मैं बोलती हूँ ठीक है बाबा, चलो कब तक तुम्हें पता चलेगा। दूसरा लड़का है, वो 7th में है, तो वो करता है, मैं जो जो बोलती हूँ तो वो करता है, मतलब बुद्धा वंदना बोलता है, सब अच्छा करता है, लेकिन बड़ा लड़का नहीं सुनता। तो नहीं कोई वो दिक्कत उसे नहीं उसे हंसी। नहीं भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कि हमें क्या करना चाहिए, उसको हम हमेशा कटुता से बोलेंगे तो उसके मन में कटुता होती चली जाएगी। तो आपने हमेशा सामंजस्य लेके, है ना, अंडरस्टैंडिंग का भाव लेके उसको क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, बच्चा है, तो उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। उसको उसको तो मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ, ये काम नहीं कर सकते हो तो ये काम करो, ये काम करो, अच्छे काम करो। इस प्रकार से उनको समझाना वंदन भंते जी। चाहिए। भंते जी यानी हमारे परिवार के ही सदस्य है वो झूठ बोलते हैं, गलती भी करते हैं और चिल्लाते हैं। तो वो यानी उन यानी मैत्री तो करती हूँ भंते जी, लेकिन फिर ना अंदर से यानी ना बददुआ भी निकल जाती है। अपने आप ही नहीं, मैं नहीं भी चाहती फिर भी। नहीं, कैसा है थोड़ा, हमें क्या करना चाहिए, हमारे बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, है ना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों का बिहेवियर चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है ना। हमें उनको धर्म हाँ पता नहीं है ना। हमें हमें धर्म पता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। सबसे पहली बात है तो हमें शांति मन में लानी चाहिए। मैत्री से शांति लाती है। भगवान ने दो ही धर्म बताया है, मैत्री का धर्म और शांति का धर्म। तो जितनी ज्यादा शांति लाएंगे, जितनी ज्यादा मैत्री लाएंगे, उतना हमारा कल्याण होगा, है ना। हम हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो लोग आ रहे हैं मेरे जिंदगी में, ये क्या है कि मेरे माइंड डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, है ना। ये पूरा संसार प्रपंच ही दुख है ना। तो ये पूरे लोग दुख मेरे जीवन में उत्पन्न करने के लिए आए हैं, ऐसा सोचना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। अगर मैं उन पर प्रतिक्रिया करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा ही उसमें बुरा हो जाएगा। प्रतिक्रिया नहीं करना ही शांति है। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, इनका जो बिहेवियर है ऐसा ही है, तो मुझे, हाँ ये अभी झूठी बोलेंगे, अभी क्या है, ये ऐसा ही करेंगे, अभी क्या है, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, बन, इस व्यक्ति का बिहेवियर ही ऐसा है। और बन ये सोचना तो चाहिए ना कि वो दूसरों को भी धोखा दे रहे ना बनते जी। वो जाने दो, उनको क्या है कि उनके कर्म उनके पास, जैसा कि कर्म का सिद्धांत है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि उनको कर्म उनके पास है, मेरे कर्म मेरे पास है, पर हर एक व्यक्ति के कर्म अपने अपने पास होते हैं। तो हम जब राग द्वेष मोह करेंगे तब हमारे घर में बन जाएंगे, तो हमें राग द्वेष मोह नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ये सब कर रहा है और कर्मों के हिसाब से आगे चल के फल भोगेगा। मुझे इसमें कुछ नहीं है, मैं मेरे कर्म शुद्ध रखूंगा, रखूंगी, और मेरे शुद्ध कर्म के हिसाब से मैं आगे आगे अच्छा करूंगी। मेरे कर्मों के हिसाब से ही ये व्यक्ति की संगति मुझे हो रही है, ऐसा सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, क्योंकि मेरे कर्म भी ऐसे होंगे, है ना, पिछले जन्मों के या फिर किस किस प्रकार से। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये इसको जाने दो, इसको इग्नोर करना चाहिए, उपेक्षा भाव मन में लाना चाहिए। और कंपैशन, हमेशा मैत्री करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। जो सुधरे नहीं सुधरे,
उसको हमें नहीं लाना चाहिए। मैं मेरे कर्म शुद्ध रखूंगी, इतना ही हमें सोचना चाहिए, उस व्यक्ति के कर्म शुद्ध हो जाए, ऐसे हमें मैत्री भावना करनी है ना, हो जाए बस ऐसा। बाकी होए नहीं होए उसके बारे में नहीं पड़ना है, हमारे मन में उनके प्रति अच्छा भाव है, इतना ही काफी है ना। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर आपका मेत्ता ज्यादा है, अगर आपका मेत्ता एकदम अब बहुत ज्यादा है, पृथ्वी के जैसा महगत हो गया आपका चित्त, तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा मैत्री भावना कीजिए, उनका भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, आपको लाभ होगा तो उनको लाभ होगा। ठीक है।